अगर आपसे कहा जाए कि पहला नंबर अगर आपके पास 2 है और अगला नंबर 4 है तो अगला नंबर 6 है, अगला नंबर 8 एंड सो ऑन, तो ये एक सीक्वेंस बनी हुई है, यानी कि यू हैव टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर। अगर आपको नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पैटर्न सबके लिए बहुत कॉमन है। बहुत छोटे से छोटा बच्चा भी, क्लास 1 और क्लास 2 का बच्चा भी ये बता सकता है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। इस पैटर्न पे क्या चल रहा है, यहाँ 3 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर अब आपने 3 ऐड कर दिया, राइट। तो 35,15 शुड बी द नेक्स्ट आंसर। 18, 15, 23, 20 और 28। वीडियो को पॉज कीजिए, टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हम वापस आते हैं, चेक करते हैं कि हमारा आंसर 3336393। किसी का टेलीफोन नंबर लग रहा है ये। आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सीरीज। डिफरेंट टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो सीरीज दी जाती है इसमें नंबर सीरीज भी होती है और लेटर सीरीज भी होती है। तो ये वाला जो सेशन है इसमें आप सीखेंगे नंबर सीरीज। अब पैटर्न क्या है, किस तरह से अगला नंबर बनाया जा रहा है, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस किस पैटर्न के ऊपर होगी ये हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज, राइट। नंबर सीरीज समझाने के लिए मैं पहले आपसे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा और इन एग्जाम्पल्स में सबसे पहली एग्जाम्पल देखें। अगर आपसे कहा जाए कि पहला नंबर अगर आपके पास से फॉर एग्जाम्पल 2 है और अगला नंबर 4 है तो अगला नंबर 6 है, अगला नंबर 8 एंड सो ऑन, तो ये एक सीक्वेंस बनी हुई है, यानी कि यू हैव टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर। अगर आपको नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पैटर्न सबके लिए बहुत कॉमन है। बहुत छोटे से छोटा बच्चा भी, क्लास 1 और क्लास 2 का बच्चा भी ये बता सकता है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। हो क्या रहा है कि इसमें आपने 2 ऐड किया, फिर इसमें 2 ऐड किया, फिर इसमें 2 ऐड किया, ठीक है। 2 + 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 10। अच्छा, आपने ये वाली सीक्वेंस पढ़ी हुई है, ऐसी सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है वो आपको कुछ इस तरह की कोई सीरीज दे दे, 1 3 6 10 एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर। और एक नंबर और लिख देता हूं मैं, और उसके बाद अगला नंबर आपने प्रेडिक्ट करना है 15। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। तो अब डिफरेंस सेम हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आप जानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ऐसी सीक्वेंस दी जाए जिसमें डिफरेंस सेम हो, ठीक है, या रेशो सेम हो। अगर डिफरेंस सेम होगा सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक, अगर रेशो सेम होगा तो सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे सीक्वेंस एंड सीरीज वाले, तो पहले वो सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर देख लें ताकि आपको ये बात समझने में आसानी रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने एक उस स्पेसिफिक पैटर्न को पकड़ना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगला नंबर जनरेट कैसे किया जाए, रूल ऑफ फॉर्मेशन उस सीक्वेंस का क्या होगा। तो देखो क्या ऐड हुआ है 2, देन क्या ऐड हुआ है 3, देन क्या ऐड हुआ है 4, अब क्या ऐड हुआ है 5, तो अब क्या ऐड होना चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए। इस पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करें तो ये पैटर्न या रूल ऑफ फॉर्मेशन इसका ये है कि अगर आपने पहली टर्म से दूसरी टर्म हासिल की है तो आपने 2 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 5 ऐड किया, अब क्या ऐड हो जाना चाहिए, 6 ऐड हो जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 1 21। सो 21 शुड बी योर नेक्स्ट नंबर। तो ये सीक्वेंस एपी नहीं है, इस सीक्वेंस को हम एपी कॉल नहीं कर सकते, नॉट एन एपी। ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये बात जहन में रहे कि जो हम नंबर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं इसमें कोई स्पेसिफिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात नहीं होगी, बल्कि जनरल कोई भी सीक्वेंस बना के दी जा सकती है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, इस तरह के बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम आपसे पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिस सम्स।
तो आपने देखा 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, तो ये सीक्वेंस वो अपनी खुद बना रहा होगा और उस सीक्वेंस में रूल ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना, यानी उस सीक्वेंस को बनाया कैसे गया वो पकड़ना अब आपका काम है। देखें और कुछ मैं सीक्वेंस बनाकर देता हूं। मसलन एक सीक्वेंस होती है उसे कहा जाता है जंपिंग सीक्वेंस। बीच में कोई फेक नंबर्स पड़े हुए होते हैं, जरूरी नहीं है फेक नंबर हो। मसलन आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद ये सीक्वेंस मैंने आपको दे दी। तो अब आप इस सीक्वेंस के बारे में सोचते रहिए। अच्छा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे सीक्वेंस पे ख़ास तौर पे, क्योंकि कोई वो रूल ऑफ फॉर्मेशन तो सीक्वेंस जनरेट करने वाले ने अपनी मर्जी से बनाया होगा, राइट। तो अब ये मैंने अगर सवाल आपके सामने पेश किया है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन रखा है, तो ये सवाल मैंने बनाया है, मुझे पता है कि इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है। आपको जो मेरे जहन में चल रहा है वो ट्रेस करना है। अब आप वो ट्रेस करने की कोशिश करें। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद 1 आध मिनट लगाएं। शुरू की सीक्वेंस में आपको कुछ वक्त लगेगा। ये लेक्चर सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए है, आपको आइडिया देने के लिए है कि सीक्वेंस बनाई कैसे जाती है, अगला नंबर प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। जितनी इस पे प्रैक्टिस करें, 500, 800, 1000 सीक्वेंस के सेट्स अवेलेबल होते हैं, वो क्वेश्चंस उठाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो कुछ अरसे में प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद 1 मिनट का टाइम लें और सोचें कि इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है, अगले 2 नंबर्स इस सीक्वेंस के क्या होंगे। जब आप कर लें तो उसके बाद फिर चेक कीजिएगा कि हमने सीक्वेंस को कैसे बनाया था। टेक योर टाइम। यकीनन आपने इस सीक्वेंस के अगले 2 नंबर जनरेट कर लिए होंगे, नहीं किए तो देखें मैंने इसको कैसे बनाया था। ये मैंने इसमें एक जंपिंग सीक्वेंस रखी थी। जंपिंग सीक्वेंस का मतलब होता है कि 2 के बाद मैंने यहाँ 4 लिखा, 1 नंबर छोड़कर मैंने 6 लिखा, 1 नंबर छोड़कर मैंने 8 लिखा। तो इस पैटर्न को अगर मैं कंटिन्यू करूं, जंप करते हुए चलूं, 2, 4, 6, 8, सो दिस शुड बी 10, राइट। दूसरी तरफ अगर सीक्वेंस को देखा जाए, ये था 3 में 7, यानी कि 4 ऐड हुआ, राइट। इसमें 4 ऐड हुआ है। 7 में फिर मैंने 4 ऐड किया। वो जो मैं रुक कर सोच रहा था वो यही सोच रहा था कि अगला नंबर क्या दूं। तो लोग क्या करते हैं, पहली 2 टर्म्स के दरमियान रिलेशन तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, आपने कोशिश ज़रूर करनी है कि भाई ये तो 1 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, फिर इसमें कुछ 3 ऐड कर दिया, फिर इसमें 1 माइनस कर दिया, तो ये तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। तो यकीनन आप अपने जो आपके जहन में ना कि हर 2 सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद होगा, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। जंपिंग सीक्वेंस के ऊपर भी गौर किया करें। तो 4 ऐड हुआ, देन 4 ऐड हुआ, फिर इसमें अब क्या ऐड हो जाना चाहिए, 4 ऐड हो जाना चाहिए। तो 11 में जब तुम 4 को प्लस करोगे तो 11 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 15। सो 15 and 10 would be the next numbers of this sequence. इस तरह मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूं। मसलन मैंने लिखा 1, 3, 7, 15, 31. What should be the next number? ये सीक्वेंस आपके सामने रखी गई और आपसे कहा गया कि इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट करें। रूल ऑफ फॉर्मेशन मेरे जहन में है क्योंकि मैंने ये सीक्वेंस बनाई है। तो एक दफ़ा फिर वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद 1 मिनट का टाइम लीजिए, सोचें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब एक हिंट दे देता हूँ, एक क्लू दे देता हूँ, जब नंबर इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहे हों, देखो यहाँ नंबर बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ नंबर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो जब नंबर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे होते हैं तो यकीनन इसके अंदर प्रोडक्ट का रूल होता है। तो प्रोडक्ट का या पावर का रूल होगा, जिसकी वजह से 1 से 31 तक पहुँचने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अगला नंबर जनरेट करने के लिए यकीनन कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं होगा, हो सकता है हो भी। टेक योर टाइम, 1 मिनट लीजिए। 1 मिनट लेने के बाद वीडियो को पॉज करें, चेक करें आपका आंसर क्या आता है। तो यकीनन आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। देखिए मैंने इसका रूल ये रखा था कि एक नंबर लिखा, कोई भी मैंने नंबर लिखा, मेरे जहन में ये था कि इस नंबर को 3 बनाना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड कर दूं। यानी मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 का रूल अप्लाई किया है। इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस।
सर हमें कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई बाय 2 + 1? आप इसमें डिफरेंस चेक करें, आप इसमें सम चेक करें, जंपिंग चेक करें, फिर ये चेक करें कि इतनी तेज़ी से नंबर अगर ग्रो हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लग रहा होगा, तो प्रोडक्ट कैसे लग रहा होगा, तो 1 को या 3 से 7 बनाने के लिए क्या किया गया होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 7, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 + 1 7, 7 मल्टीप्लाई 2 14 + 1 15, 15 मल्टीप्लाई 2 + 1, 15 2 = 30 + 1 31। अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 62 + 1 शुड बी 63, राइट। तो इस तरह से पैटर्न्स बनाए जाते हैं, ये बनाने वाले की मर्जी है कि वो पैटर्न कैसे बना रहा है, राइट। इस तरह से और भी डिफरेंट एक और सीक्वेंस में आपके सामने बना के देता हूँ। मतलब मैंने कहा 3 और 4, ये 2 टर्म सीक्वेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आगे यकीनन कोई पैटर्न चल रहा होता है, 7 11 18 और 29, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। तो अब आप इस पे एडिशन का रूल लगा के देखें, सब्ट्रैक्शन चेक कीजिए, इस पे आप जंपिंग चेक करें, जंपिंग सीक्वेंस मैंने भी आपको बताई थी, जंपिंग सीक्वेंस चेक करें। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो फिर थोड़ा सा और गौर करें, डिफरेंट और डायरेक्शंस में सोचें कि क्या हुआ होगा कि 3 से बढ़कर आप 29 पर विद इन नो टाइम पहुंच गए, और अगला नंबर क्या होगा। रूल ऑफ फॉर्मेशन मेरे जहन में क्या है, मैंने कैसे ये सवाल बनाया है। टेक योर टाइम, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, थिंक, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। यकीनन आपने ये सवाल ट्राई किया होगा। इस सवाल में देखें, जब मैंने ये कहा था ना कि शुरू की 2 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसी से आगे की टर्म्स बनाई जा रही होंगी। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं 4 में 3 ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 7। नोट कर रहे, 7 में फिर मैं ऐड करूं क्या, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 7 कितना, 18, 18 + 11 29, 29 + 18। तो ये सीक्वेंस इस तरह की कोई सीक्वेंस है कि जिसमें आपने क्या किया, 2 नंबर लिख दिए, और 2 नंबर लिखने के बाद अगला नंबर जो जनरेट हो रहा है दैट इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स, पिछली 2 टर्म्स का सम है। 4 और 3, मैंने 3 और 4 लिख दिए, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 में 18 प्लस करें तो 8 और 8 16 और 1 17, 17 का 7, 1 2 और 3 और 1 4, सो 47 शुड बी योर नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह की सीक्वेंस हो सकती है जिसमें इस तरह का कोई स्पाइरल टाइप की कोई चीज़ चल रही हो, कोई स्प्रिंग टाइप की कोई चीज़ चल रही हो, तो इस तरह के भी पैटर्न्स होते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें बताई हैं जिसमें आपको बताया कि कैसे नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स अपने सामने रखते हैं और इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आपके सामने मैंने मुख्तलिफ सवालात तैयार करके रखे हैं और यू हैव टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर। इस वीडियो को देखने का तरीका ये है कि आपने इस वीडियो को बार बार पॉज करना होगा ताकि आप समझ सकें। टेक योर टाइम, थोड़ा सा वक्त लगाइए ताकि आप नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर सकें। और नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट करने के लिए आपके अपने ब्रेन वर्किंग बहुत ज़रूरी है। आपके अपने दिमाग को डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचना होगा। मैं तो खैर बता ही दूंगा, लेकिन ये कुछ सवाल आपने 10 12 15 सवालात मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हर सवाल में टीचर आपको नहीं बता रहा होगा, बल्कि आपने यही प्रैक्टिस अगर जारी रखी तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे, ईजिली शुरू हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सी 7 मिल के काम करते हैं। 7 11 16 22 नंबर बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रहे। 26 31 31 व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। मेरे समझाने से पहले हर सवाल में किया ये करें, अब मैं कहूँगा नहीं, हर सवाल में ये कीजिएगा कि जैसे ही आपके सामने से स्लाइड चेंज हो वीडियो को फौरन पॉज कर दें और नेक्स्ट नंबर ट्राई करने की कोशिश करें कि क्या बनेगा, और फिर वीडियो को वापस से प्ले करके देखें कि मैं इस पर क्या वर्किंग कर रहा हूँ। तो
इसमें 4 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो गया और उसके बाद फिर 6 ऐड हो गया। अच्छा, अब दोबारा इसके अंदर 4 ऐड हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7 ऐड होगा, लेकिन 7 ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, 4 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, उसके बाद फिर 4 ऐड हुआ, यानी वही पैटर्न दोबारा चला। फिर इसके अंदर इसने 5 ऐड किया। तो अब आपको नजर आ गया पैटर्न, ये 4 5 6, 4 5 6। फिर अगली इस पैटर्न को कंटिन्यू किया हुआ है उसने। पहले 4 ऐड करता है, फिर 5 ऐड करता है, फिर 6 ऐड करता है, फिर 4 ऐड करता है, फिर 5 ऐड करता है, फिर 6 ऐड करना चाहिए इसको। तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 37। सो 37 इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। हुआ ये कि पहले इसने 7 में 4, 7 4, 3 का डिफरेंस नहीं, 7 है, फिर 4 है, फिर 12 है, और व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। अच्छा जी, पैटर्न क्या बना इसमें, 3 माइनस किया इसने और फिर उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसने 3 माइनस किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। यस, बिल्कुल सही है। फिर इसने 3 माइनस किया, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होता है क्योंकि ये पैटर्न, जो भी पैटर्न है वो कभी बनाया गया होगा, बाद में बनाने वाले के भी जहन में नहीं है कि मैंने इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या रखा था, तो हमें भी इवन इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैंने देखा 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 माइनस, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 शुड बी 72। सो 72 इज द राइट आंसर। होपफुली आपका ये कंसेप्ट बिल्ड हो रहा होगा, आपकी चीजें समझ में आ रही हो।